एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20%। तो कुछ नहीं करना है, 16,500 का 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन 64 टाइम्स। कोई जो सम है प्रिडिक्शन आएगा, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक फॉर्मूलास का भी यूज़ कर सकते हैं N1। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो आपका रिलेटेड होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका इस टाइप में। कह देगा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 16,500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि क्या होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 16,500 है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। 2 ईयर्स का हमें यहाँ पे बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमें एक ही मेथड यहाँ पे लगाना है, R इंटू टी कॉन्सेप्ट। क्या होता है यहाँ पे R इंटू टी कॉन्सेप्ट, कि रेट का अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितनी है हमारे पास बताओ बच्चों, 10% है, और टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स। तो 10 का 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20%। तो कुछ नहीं करना है, 16,500 का 20% निकाल देंगे। तो 16,500 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3300। तो 3300 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन 64 टाइम्स। कोई जो सम है प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाता है, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में हो जाता है। कह रहा है कि बताइए 64 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक फॉर्मूलास का भी यूज़ कर सकते हैं, N1 माइनस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है N2 माइनस 1 अपॉन T2। N1 क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी पहला आपको टाइम्स दे रखा है, जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है 8 टाइम्स, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 1, कितने ईयर्स में हो रहा है यहाँ पे 3 ईयर्स में हो रहा है। N2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 64 है, तो 64 रख देंगे माइनस 1 अपॉन T2। तो बस सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 63/2। तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 27। ठीक है, तो 27 ईयर्स हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए आपका कंपाउंड से रिलेटेड भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये आपका क्या है कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होता है, कहेगा कि इफ अ सम ऑफ डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल, डबल हो जाता है कितने साल में, 4 साल में। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि बताइए 4 टाइम्स जो है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। अगर डबल हो रहा है यहाँ पे कितने 4 ईयर्स में, तो कह रहा है 4 टाइम्स कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, एक जगह आप लिखोगे टाइम्स, एक जगह आप लिखोगे टाइम्स, और एक जगह आप लिखोगे क्या ईयर। ठीक है, इफ अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल, ठीक है, तो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। कितने ईयर्स में हो रहा है आप बताओ, यहाँ पे 4 ईयर्स में हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि 4 टाइम्स बताइए कितने ईयर्स में होगा, 4 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। कुछ नहीं करना है, देखो आपको ये फाइंड करना है कि 2 की कितनी पावर में 4 आता है। तो 2 की कितनी पावर में 4 आता है, 2 पावर में 4 आता है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इस कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो 8 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं समझिए। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, तो जैसे आपसे कहेगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन 1 ईयर, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड द पर एनम इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमेशा 1 साल से ज़्यादा साल में निकलती है।
ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस टाइप में कहेगा कि अ बैंक ऑफर 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा 8%, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात कर रहा है। तो जब भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, मैं बच्चों ध्यान से समझो, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको क्वेश्चंस में दे रखा है आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8%, लेकिन कंपाउंडेड यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पे, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है। तो जब भी हम क्वार्टरली की बात करते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्वार्टरली के केस में मैंने आपको बताया था कि आर जो होता है r/4 हो जाता है, और टाइम हो जाता है हमारे पास 4 टाइम्स। तो आर कितना हो जाएगा 8/4 यानी 2% हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है E = यहाँ पे हो जाएगा 1 + r/100 की पावर n-1 करेंगे, और इनटू में कितना हो जाएगा 100। तो बस r की वैल्यू अब आपको कितनी रखनी है, 2% रख दो। 2% रख दोगे 1 + 2/100, ठीक है, इसकी पावर n कितनी है यहाँ पे 4 है, -1 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 1 + 2/100 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 0.02 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, की पावर 4 -1, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। 1 + 0.02 की पावर कितनी हो गई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.02 की पावर 4 -1 इंटू कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे 100 करेंगे। तो अब आपको कैलकुलेटर लेना है और 1.02 की पावर 4 सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1.02 लिखाएंगे, मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, जितनी भी पावर है उससे एक कम, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, कितना आ गया 8.243216। तो 8.243216, तो 8.24 हो गया। यहाँ पे कौन सा दे रखा है 8.2%। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव जो भी होगा हमारे पास इफेक्टिव, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ जी बताते जाओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एन्युटी के बेस पे देखते हैं कि एन्युटी के बेस पे आपका किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। एन्युटी के बेस की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एन्युटी क्या होती है, जैसे आप सभी को पता है, एवरी ईयर आपका सेम अमाउंट होना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होना चाहिए। कोई भी टाइम पीरियड में गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे अमाउंट में गैप नहीं होना चाहिए या चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहा है कि ₹1000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर की जब भी बात करता है तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईच ईयर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारी कौन सी है, दो टाइप की एन्युटी होती है, एक एन्युटी रेगुलर होती है, एक एन्युटी ड्यू होती है। तो जब भी एंड ऑफ द ईच ईयर की बात करेगा वो आपसे कराएगा हमारा एन्युटी रेगुलर, और जब भी एट एंड ऑफ स्टार्टिंग की बात करेगा तो वो आपसे क्या कहलाएगा, एन्युटी ड्यू कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि ₹1000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है आपको। कह रहा है व्हाट विद द मैच्योर अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यानी आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा गया है। तो एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझो। एन्युटी रेगुलर की जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो आपकी होती है जो भी प्रेजेंट वैल्यू है, 1 + r/100 की पावर n-1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 + r/100 की पावर n-1 अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे r/100 कर देंगे, और ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, एन्युटी रेगुलर की। कि एन्युटी रेगुलर की जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/100 की पावर n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास r/100, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास r/100 हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो बस रख दो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बताओ। यहाँ पे 1000 दे रखी है, 1 + r की वैल्यू कितनी है 10% है, तो यहाँ पे रखोगे 10/100 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 0.1 हो गया हमारे पास। n कितना दे रखा है 5 - 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा r/100 यानी 0.1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो तो अब सॉल्व कर लो इसको। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको। 1.1 की पावर 5 कितना होता है, 1.1 मल्टीप्लाई दबाएंगे, पावर 5 है तो एक कम बार इक्वल टू दबा दो, 1 2 3 4, माइनस कितना करोगे आप 1 करोगे, -1 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड बाई कितना है 0.1 है, डिवाइड बाई 0.1 कर देंगे, इंटू में 1000 कर देंगे, इंटू में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 6105.1, 6105.1 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एन्युटी रेगुलर की
फ्यूचर वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई आगे आ जाओ सभी लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि जब भी हम सिंकिंग फंड्स की बात करेंगे तो, और अगर मान लीजिए इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि अ मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, मशीन विल कंट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है ना, एज्यूम बोरिंग कॉस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, कह रहा है डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नो। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात होती है तो आपसे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मशीन कैन बी परचेज ₹50,000, मशीन कैन बी परचेज 50,000, मशीन विल बी कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर। तो पर ईयर कितना दे रही है आप बताओ, यहाँ पे 12,000 दे रही है पर ईयर, यहाँ पे कितना दे रही है 12,000। ठीक है ना, तो पर ईयर आपका 12,000 यहाँ पे दे रही है। और जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 50,000 है। ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है। तो जब भी देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पहले तो ये देखना होगा हमारे पास कि अगर हमारी इस तरीके से वैल्यू है तो हमारी फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होगी। तो देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो बस एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। आप एक चीज़ समझो यहाँ पे कि जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी या जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगा, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पहले हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, ये आपकी वैल्यू दे रखी है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, 50,000, इसको निकाल के डिवाइड करके और x की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या फ्यूचर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप सभी को पता है कैसे निकालते थे, 1/1/r/100 की पावर n। तो सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बताओ बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और कितने ईयर्स की बात करी गई है, 5 ईयर्स की बात करी गई है। तो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1/1.1 हो जाएगा ना। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकालते थे, 1/1 + r/100 की पावर n कितना था हमारे पास 5 ईयर्स, तो r कितना हो जाएगा 10, यानी 1.1 की पावर 5 निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/1.1 पावर 5 निकालनी है तो इक्वल टू के बटन 5 पर प्रेस कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें सभी का टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी का टोटल चाहिए तो हम GT का बटन प्रेस कर देंगे। GT का बटन प्रेस कर दोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा। और इसके बाद हमें कितना दे रखा है, एवरी ईयर 12,000 दे रखा है, तो इसमें 12,000 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 1 2 1 2 3 12,000 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 45,489.44, 45,489.44। और आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है। ठीक है, तो आप बताओ डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नो, क्या हमें मशीन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अगर 50,000 में लो लेकिन आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 45,489 आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की, तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से समझो। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में आपसे कहता है कि एन इन्वेस्टर इंटेंट परचेजिंग अ 3 years ₹1,000 पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना % लग रहा है, 10% लग रहा है। एट वॉट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ, इट मेच्योर एट वट द इन्वेस्टर रिक्वायर एट ए रेट ऑफ रिटर्न 14%। इन्वेस्टर चाहता है हमें कितने का, 14% का, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 10% लग रही है। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या होता है, हमें 1000 पार वैल्यू में इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी कि बॉन्ड की हमारे पास एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है कि 1000 का 10% कितना होता है हमारे पास, 100 रुपये। तो 100 रुपये आप दोगे, अगले साल फिर 100 रुपये दोगे, टोटल कितने ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 3 ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड ईयर आपको 100 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेंगे प्लस आपको जो 1000 रुपये है वो भी मिल जाएगा। टोटल मिला के कितने मिल गए आप बताओ यहाँ पे, 1100। तो ये थर्ड ईयर में आपको कितने मिल जाएंगे, 1100 मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब इन सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर ये 100 पे है तो हम लगाएंगे 1 + 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/1 + r/100 की पावर 1, क्योंकि 1 साल का है।
ये निकालेंगे तो 1/1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये आपका 2 साल का है। इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और आर जो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास वो कितना लग रहा है बच्चों बताओ, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, 14%। तो 14% हमारे पास रेट ऑफ रिक्वायरमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इन सभी को क्या करना है, निकाल के इनकी वैल्यू प्लस कर देनी है, प्रेजेंट वैल्यू, वही आपका आंसर होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, आर कितना है 14% है, तो 1 + 14/100 करोगे तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 0.14, यानी 1.14, 1/1.14 की पावर 1 प्लस 1/1.14 की पावर 2 प्लस 1/1.14 की पावर 3, ठीक है ना। तो अब इन सभी को फाइंड करके हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अब यहाँ पे आपका यूज़ होगा m प्लस और MRC वाले का, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, और मल्टीप्लाई रुपये कितने का है, इसका 100 का, इसका 100 का, इसका 1100 का। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1.14 की पावर 1, तो हम करेंगे 1/1.14, ठीक है, और इक्वल टू का बटन दबा दिया, इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 87.87। अब इन्हीं को हमें प्लस करना है, तो m प्लस का बटन दबा दिया। उसके बाद फिर 1/1.14 की पावर 2 निकालेंगे, 1/1.14 और मल्टीप्लाई एक बार इक्वल टू दबा देंगे, 2 आ जाएगा। इनटू में कितना करना है हमारे पास, 100 करना है, 100 कर दिया, इक्वल टू में आ गया 76.946, ठीक है ना। इसको बाद m प्लस दबा दिया। उसके बाद देखो क्या है, 1/1.14 की पावर 3 है, तो फिर से हम लोग करेंगे 1/1.14 मल्टीप्लाई पावर 3 है यहाँ पे, तो इक्वल टू बटन 2 बार दबा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे m प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें प्लस करना था, और MRC का बटन दबा देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। टोटल MRC का बटन दबा दिया हमने, तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास, और इनटू में कितना था हमारे पास 1100, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 907.25, तो 907.25 समथिंग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई बताओ बताओ बताओ, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। एक आता है क्वेश्चन आपका किसका, CAGR से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। CAGR से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि सपोज द रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है एज फॉलोज, कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो देखो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाउंड करने के लिए, जैसे ये रेवेन्यू आपको 2013 में दे रखा है कितना 100, 2014 में कितना दे रखा है आपको 120, 2015 में आपको कितना दे रखा है 160, और 2016 में आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 210 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड करना है। तो अब देखो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR, ये क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू है यानी 210, उससे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से समझना, इस पूरे की पावर हो जाएगी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, यानी 4 - 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो टोटल कितने साल हो गए देखो, 1, 2 और 3, सीधे सीधे 3 आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.1। अब 2.1 की पावर 1/3 हमें निकालनी है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से, 1/3 मतलब आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन में 2.1 को नोट करना है, 2.1 आपने नोट कर लिया। उसके बाद इक्वल टू का वो रूट का बटन प्रेस करेंगे कितनी बार, 12 टाइम्स, रूट का बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, -1 करोगे, -1 करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे जितना यहाँ पे नंबर होगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4, डिवाइड बाई कितना कर दिया 3 कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी आपने -1 किया था +1 कर दो, +1 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू आपको कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स तक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.28। अब इसके बाद इसको क्या करना होता है, एनुअल ग्रोथ रेट बतानी है तो इंटू 100 कर दोगे, इंटू क्या इतना कर दोगे 100, तो इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 का, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 128.05,
ठीक है 128.05। तो आप बताओ पहले कितना था हमारे पास 100 था, अब कितना हो गया 128.05, कितना परसेंट बढ़ गया लगभग 28.05%। ठीक है तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपकी हो जाएगी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है तो इसी टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं किसके, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे किसके, आपके मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है ना, चलो ओके तो आज के लेते हैं रखते हैं। थैंक यू सभी को, ठीक है बाय बाय।